आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय होता है। लगभग समय होता है। यहाँ पे पहले विकल्प में दिया है टी हाफ का लगभग 1.1 गुना, दूसरे विकल्प में दिया है टी हाफ का लगभग 2.2 गुना, तीसरे विकल्प में दिया है दोस्तों टी हाफ का लगभग 3.3 गुना, चौथे विकल्प में दिया है टी हाफ का लगभग 4.4 गुना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 50% पूरा हो जाती है। अब 50% पूरा होने का मतलब क्या है? जैसे कि प्रारंभ में हमारा अभिकारक है A और इससे उत्पाद B बन रहा है, और ये जो अभिक्रिया हो रही है किस प्रकार की है, किस कोटि की अभिक्रिया है? ये दोस्तों प्रथम कोटि की ये अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अभिकारक है, अगर इसकी मात्रा आपने 50 ग्राम प्रारंभ में ली है, प्रारंभ में इसकी कितनी मात्रा ले ली? 50 ग्राम। अब अगर दोस्तों ये 50% मतलब कह रहा है कि अभिक्रिया 50% पूरी हो गई है, यानी जो अभिकारक है इसकी प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा उत्पाद में बदल गई होगी, तभी तो वही अभिक्रिया 50% पूरी हुई होगी। ठीक है, समझ में आया? तो अगर अभिक्रिया 50% पूरी हो गई है, ठीक है, यदि अभिक्रिया कोई भी अभिक्रिया 50% पूर्ण हो गई है, हो चुकी है, अगर कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हो चुकी है, तब दोस्तों जो हमारा अभिकारक है उसकी मात्रा भी आधी हो गई होगी, तब अभिकारक की मात्रा आधी रह गई होगी। अर्थात आधी अभिकारक ने क्या करा होगा दोस्तों? अभिकारक की आधी मात्रा ने अभिक्रिया की और उत्पाद में परिवर्तित हो गए, जबकि आधी अभिकारक की आधी मात्रा जो है वो अभी भी बची रह गई है, वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुई है। यानी आप समझ रहे हैं कि ये जो जितना समय लगा होगा अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में, वह क्या होगा? अभिक्रिया का अर्धायुकाल होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल के बराबर होगा वह समय। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। अर्थात दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि 50% अगर अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की मात्रा उत्पाद में आधी मात्रा जो है वो अभी उत्पाद में नहीं बदली होगी। और अर्धायुकाल टी हाफ क्या होता है दोस्तों? टी हाफ वह समय अंतर होता है जिसमें कि क्या होता है जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा शेष रह जाती है। तो टी हाफ समझ में आ गया। टी हाफ अर्धायुकाल, अर्थात ये दोस्तों वह समय है जिसमें कि अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा शेष रह जाती है। और 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लग रहा है, उस समय में भी यही कहा गया है कि अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा शेष रह जाती है। यानी टी और टी हाफ ये दोस्तों एक ही समय को व्यक्त कर रहे हैं, इनका मान सब एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? अगर मैं टी बटे टी हाफ का मान ज्ञात करूं तो ये दोस्तों 1 के बराबर होगा। बिल्कुल करेक्ट मान जो है, बिल्कुल सही मान इस क्या होगा? टी बराबर टी हाफ होगा। अगर अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने के लिए जो समय लगेगा वो टी हाफ के बराबर ही होगा। ठीक है, परंतु हमें दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है? लगभग में मान दे रखा है। ठीक है, टी हाफ का लगभग 1.1 गुना, टी हाफ का लगभग 2.2 गुना, इस प्रकार से मान दे रखे हैं। तो आप देख रहे हैं 50% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है टी, वह दोस्तों अर्धायुकाल के बराबर है, अर्थात टी बराबर टी हाफ। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी बराबर 1 गुणा टी हाफ, यानी अर्धायुकाल का 1 गुना है। अब दोस्तों एक गुना, यहाँ पे 1 को हम अगर 1.1 लिख देंगे तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत टी मान में परिवर्तन होगा, जो समय टी है इसके मान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे टी हाफ अगर आपने 2 ले लिया, टी हाफ का मान कितना ले लिया? 2 ले लिया, तो प्रारंभ में अगर हमने 1 से गुणा करा तो टी का मान क्या आ गया? 1 गुणा 2 अर्थात 2 आ गया। अब अगर हमने यहाँ पे 1 की जगह पे 1.1 लिख दिया, तो आपका यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? टी हाफ का मान 2 रख दिया और 1.1 रख दिया।
1.1 ये, ठीक है। 1 की जगह पे 1.1 कर दिया तो कितना अंतर पड़ा, तो 2 एकम 2 और ये, यानी 0.2 का अंतर पड़ा। कितने का अंतर, कितना दोस्तों परिवर्तन हो गया, 0.2 का। अगर हम 1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 1.1 रख रहे हैं तो 0.2 का अंतर आ रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों अगर बिल्कुल करेक्ट मान निकालना है आपको, 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, तो वह समय तो दोस्तों टी हाफ का 1 गुना, या कह सकते हैं टी हाफ के बराबर होगा। परंतु अगर लगभग में समय निकालना है आपको, तो लगभग में आप इस प्रकार निकाल सकते हैं भाई, 1.1 गुना हम लिख सकते हैं टी हाफ का, ठीक है, क्योंकि 0.2 का ही अंतर आ रहा है मान में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी हाफ का 1.1 लगभग 1.1 गुना होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो पहले विकल्प में दे रखा है टी हाफ का लगभग 1.1 गुना, तो पहला तो विकल्प ये बिल्कुल सही है। दूसरे विकल्प में क्या दे रखा है हमें, इसमें दिया है 1 टी हाफ का लगभग 2.2 गुना, तो दूसरा विकल्प गलत हो गया। तीसरे विकल्प में दे रखा है टी हाफ का लगभग 3.3 गुना, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। चौथे विकल्प में दे रखा है टी हाफ का लगभग 4.4 गुना, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।